गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी और करवाई भी थी और बोला भी था कि अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, मान लो ये एक मार्कर नहीं है, क्या है, मैग्नेट। अब ये एक मैग्नेट है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से धागा बांध दिया, धागा बांध के इसको लटका दिया। जब मैं इस मैग्नेट को हिला दूंगा तो कुछ देर के बाद ये जो मैग्नेट है वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट पे आएगा तो ये जो मैग्नेट होता है इसके दो पोल्स तो होते ही होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैंने आपको ये बोला था कि अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके अगर हिला देता हूं तो कुछ देर के बाद अगर वो रेस्ट पे आ जाता है तो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर लेता है और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ मूव कर लेता है। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी? ये बात मैंने आपको बताई थी। अब अर्थ का मैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है। कैसे? अब मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के दो पोल्स होते हैं, पहला होता है यहाँ पे नॉर्थ पोल और दूसरा होता है यहाँ पे साउथ पोल। पुराने जमाने में माना जाता था कि जो अर्थ है उसकी धरती के अंदर बहुत ही बड़ा मैग्नेट धरती के अंदर दबा हुआ है। एक्चुअली में धरती के अंदर कोई मैग्नेट दबा हुआ नहीं होता, लेकिन ऐसा पहले जमाने में माना जाता था। तो इसलिए अगर मैं ये मानता हूं कि ये धरती है, धरती के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट बरीड है, तो इस मैग्नेट के भी तो दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा ही होगा, वो तो क्योंकि एक दूसरे को ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ मूव करेगा ही करेगा। अगर ये सेम पोल्स होते तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करते। तो पहले जमाने में माना जाता था कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट बरीड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अर्थ खुद एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी ना। तो ये जो मैग्नेट है ये एक्चुअली में नहीं होता, लेकिन माना जाता था कि धरती के अंदर ये बड़ा सारा मैग्नेट बरीड है और ये जो मैग्नेट है इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ तो मूव करेगा ही करेगा और इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब हम अर्थ के अंदर है, मेरे हाथ में एक छोटा सा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके दो पोल है। मैंने इसको धागे से बांध दिया और फिर इसको छोड़ दिया, तो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना वो धरती के अंदर बरीड इस साउथ पोल की तरफ अपने आप मूव करेगा। मान लो इस मैग्नेट को मैं यहां पर बनाता हूं, ये वो मैग्नेट है जिसके साथ मैं एक्टिविटी कर रहा हूं। अब इसको अगर मैंने पिछली क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि अगर मैं एक मैग्नेट को रस्सी से बांध के अगर लटका दूंगा और छोड़ दूंगा तो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ फेस करेगा और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ फेस करेगा। ये बात मैंने बोली थी। एक्चुअली में क्या होता है, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना वो इस बरीड मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ होता है। ठीक है, और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ये जो मैग्नेट है जिसके साथ मैं एक्टिविटी कर रहा हूं इसका जो साउथ पोल है वो इस बरीड मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि जिस मैग्नेट के साथ मैं एक्टिविटी कर रहा हूं उसका नॉर्थ पोल और अर्थ के अंदर जो बरीड साउथ पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जिस मैग्नेट के साथ मैं एक्टिविटी कर रहा हूं उसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के अंदर बरीड नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। अगर ऐसा होता है तो अगर हम इसको देखें, ये जो मैग्नेट है जिसके साथ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ फेस नहीं कर गया? अपने आप ही कर गया। और ये जो मैग्नेट है जिसके साथ हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ मूव कर गया। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दोगे और हिला दोगे उसको तो कुछ देर के बाद वो रेस्ट पे आएगा। उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ आ जाता है और उस मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना ये अर्थ के अंदर बरीड मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के अंदर बरीड मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए एक काम होता है। तो ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट तो फिट है ही, ये बात तो मैंने शुरू में बता दी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी
कि अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, बोला था। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इन लाइंस का नाम होता है। जहां पर भी मैग्नेट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। और कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से। जाती कहां है? साउथ पोल की तरफ। क्लियर है? तो ये जो अर्थ के अंदर जो बरीड मैग्नेट है ना, इसके नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी, कुछ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए निकली क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट है। अर्थ के अंदर एक बरीड मैग्नेट माना जाता है, तो बरीड मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। और अर्थ के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होती है तो अर्थ क्या है? एक मैग्नेट है, और यही होता है अर्थ का मैग्नेटिज्म। पता चला? अब बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक डिवाइस आती है, और उस डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसे है और ये काम क्या करता है। मैग्नेटिक कंपास एक छोटी सी डब्बी होती है, इतनी सी डब्बी है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, बस इतनी सी डब्बी होती है। अगर आपने बाम की डब्बी देखी हो, जो सिर दर्द होता है बाम लगाते हैं, वो जो बाम की जो डब्बी होती है ना, इतनी सी, उससे भी छोटी होती है ये मैग्नेटिक कंपास की डब्बी। अब बुक निकाल लो, और बुक के अंदर आपको निकालना है पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 के अंदर दो कंपास बने हुए हैं, मैग्नेटिक कंपास। अगर ध्यान से देखो दोगे पेज नंबर 138 के ऊपर, तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक नीडल है, और वो जो नीडल है वो डायरेक्शन को शो करती है। तो मैग्नेटिक कंपास का काम क्या है? मैग्नेटिक कंपास का काम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताना। ये काम है मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंपास बिल्कुल एक छोटी सी डब्बी होती है, बिल्कुल ऐसे होती है, ऐसे वाली डब्बी होती है। और ये जो चीज है ना, इसके ऊपर होती है एक सुई, और ये जो सुई है वो डायरेक्शन बताएगी। किसकी बताएगी? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, या कोई भी हमारे पास मैग्नेट हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। अब ये जो सुई होती है, अगर आप बुक में देखो तो यहाँ पर 4 डायरेक्शन लिखी हुई है। एक डायग्राम को देख लो, इसको देख लो या इसको देख लो, एक ही को देख लो। हम इसको देखते हैं। यहाँ पर 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जो सुई होती है ना, इसका एक रंग तो यहाँ पर एंड में लाल है, और सुई का जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्लैकिश है या ग्रेइश है, ठीक है। तो ये सुई की खास बात होती है। अब ये जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही अपने आप को अलाइन करके रखती है शुरुआत में। तो यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो ये जो सुई है ना, वो शुरुआत में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर ये शुरुआत में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है, तो ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रही है? वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखा रही है। हमें एक बात पता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो अर्थ के अंदर बरीड मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अर्थ के अंदर बरीड मैग्नेट के साउथ पोल तक जाती है। इस डायरेक्शन को कौन दिखाएगा? ये वाला मैग्नेट दिखाएगा, सॉरी मैग्नेटिक कंपास दिखाएगा। तो जो मैग्नेटिक कंपास है ना, उसके बीच में जो नीडल होती है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। इसलिए मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही होती है। क्लियर है सारी बात? तो आपको अच्छे तरीके से ये मैग्नेटिक कंपास पढ़ना है, और उसके बाद इसके डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करना है और इसको समझना है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। डायरेक्शन ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है। सुई का रंग एक सिरे से क्या है, सुई का रंग दूसरे सिरे से क्या है, ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, ये दिखने में कैसा होता है, ये सब कुछ क्लियर है सारी बातें। उसके बाद बात आती है एक एक्टिविटी की। पेज नंबर 139 के ऊपर एक एक्टिविटी गिवन है। ये एक्टिविटी आपको रीड करना है और आपको घर पे ही एक मैग्नेटिक कंपास बनाना है, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। उसके
उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट होता है वो 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट। जो सेकंड होता है वो होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे आप। मान लो अब ये लोहे का टुकड़ा है, ये मार्कर नहीं है, क्या है? लोहे का टुकड़ा। आपको क्या करना है? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले तार लो, ऐसी तार जिसके अंदर से करंट आसानी से पास कर सकता हो। तांबे की तार ले लो, लोहे की तार ले लो, ठीक है। उस तार को इसके ऊपर अच्छे तरीके से लपेट दो, अच्छे तरीके से, कुछ ऐसे। यहां पर मैंने एक कोई भी लोहे का टुकड़ा ले लिया और उस लोहे के टुकड़े के ऊपर मैं अच्छे तरीके से वायर को लपेट देता हूं, कुछ ऐसे, ऐसे लपेट देता हूं। अब इसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये क्या है? बैटरी। बैटरी या सेल आपने देखा ही होगा, एवरेडी का सेल होता है, निप्पो का सेल होता है जो घड़ी में भी डलता है, जो रिमोट में भी डलता है, वो होता है सेल, ठीक है। सेल के साथ जोड़ दो या बैटरी के साथ जोड़ दो। अब ये जो लोहा हमने बीच में डाला था ना, ये अपने आप ही मैग्नेट बन जाएगा। कैसे? क्योंकि सबसे पहले मैंने तो लिया लोहा, लोहे के ऊपर लपेट दी तार, वायर, और इस तार का कनेक्शन मैंने किसके साथ कर दिया? सेल के साथ या बैटरी के साथ, ठीक है। और अब मैंने सेल या बैटरी के साथ अगर इसको जोड़ा है तो इसके अंदर से तो करंट आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो इसके अंदर क्या है? करंट। जब ये करंट इसके अंदर वायर के अंदर फ्लो करता 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 यहां पर आएगा, तो ये जो बड़ा सारा जो मैंने लोहा डाला हुआ है वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? मैग्नेट, ठीक है। और ऐसा जो मैग्नेट बनता है, ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने का तरीका क्या है? लोहा लो, वायर लपेट दो, वायर को सेल या बैटरी के साथ जोड़ दो। उस वायर के अंदर बिजली तो आएगी आएगी, करंट आएगा, जिसके चलते ये जो बड़ा सारा जो लोहा मैंने डाला था ये अपने आप ही मैग्नेट बन जाएगा। अगर आप छोटी छोटी कीलों को यहां पर लाके रखोगे ना, कील, छोटी छोटी आलपिन कील, लोहे के टुकड़े, तो ये लोहा इन कीलों को अपने साथ चिपका लेगा। इससे ये साबित होता है कि ये लोहा अब लोहा नहीं रहा, क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनने वाला मैग्नेट। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक इसके अंदर करंट है तब तक ये लोहे को अपने साथ चिपका के रखेगा, कीलों को अपने साथ चिपका के रखेगा, और तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब मैं इसके अंदर करंट को बंद कर दूंगा ना, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, उस टाइम तो वो सिंपल लोहा बन जाएगा, और ये जितनी भी कीलें मैंने इसके साथ चिपकाई थी वो नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। तो बिजली की हेल्प से मैग्नेट बनाने का तरीका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। उसके बाद है टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट कैसे बनाएंगे? अब हम टेम्पररी मैग्नेट की बात करते हैं। मान लो आपके पास एक लोहा है, इसको हमने क्या बोल दिया? आयरन, ठीक है। मैंने इस आयरन को एक मैग्नेट के साथ चिपकाना है। मान लो हमारे पास ये बड़ा सारा क्या है? मैग्नेट। एक मेरे पास लोहा है और एक मैग्नेट है, तो मैंने क्या किया? मैग्नेट के साथ इस लोहे को चिपका दिया। चिपका दो, इस मैग्नेट के साथ मैंने इस लोहे को चिपका दिया, चिपका दिया। ऐसे चिपकाने के बाद आपने एक छोटी सी कील ली, मान लो ये कील है। अगर आप इस कील को इस आयरन के साथ चिपकाओगे तो क्या ये कील इस आयरन के साथ चिपक जाएगी या नहीं चिपकेगी? आयरन के साथ चिपक जाएगी वो तो। इस कील को अगर मैं यहां पर इसके साथ अगर चिपकाऊं तो ये कील इस आयरन के साथ चिपक जाएगी। अब ये कील आयरन के साथ चिपकती क्यों है? क्योंकि ये जो आयरन है अब वो मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। जब तक ये आयरन इस मैग्नेट के साथ चिपका रहेगा तब तक ये आयरन मैग्नेट बना रहेगा, और तब तक ये कील इसके साथ चिपकी रहेगी।
लेकिन जैसे ही मैं इस आयरन को इस मैग्नेट से दूर करता हूं तो ये कील नीचे गिर जाएगी। उस टाइम ये मैग्नेट नहीं होगा, उस टाइम ये क्या रहेगा, लोहा। तो ऐसा लोहा जिसको मैग्नेट के साथ चिपका के इसके अंदर भी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ला सकते हैं और इसको कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बना सकते हैं। ऐसा जो मैग्नेट बनता है ना, ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स। पता चला? टेम्पररी मैग्नेट किसी भी लोहे को कभी भी बनाया जा सकता है। चुंबक लो, लोहा लो, लोहे को चुंबक के साथ चिपका दो, अब वो जो लोहा था वो टेम्पररी मैग्नेट बन गया। अब तुम किसी भी लोहे को लेके आओ, उस लोहे के साथ चिपका दो, वो लोहा उस छोटे से लोहे को चिपका लेगा। लेकिन ये टेम्पररी मैग्नेट कब तक है? जब तक ये आयरन इस मैग्नेट के साथ चिपका हुआ है, तब तक ये टेम्पररी मैग्नेट है। अगर आप इस आयरन को इस मैग्नेट से दूर कर दोगे ना, ये टेम्पररी मैग्नेट था लेकिन अब नहीं रहेगा, और ये कील जो चिपकी हुई थी अब वो भी नीचे गिर जाएगी। ठीक है? तो टेम्पररी मैग्नेट को बनाना बहुत आसान है। मैग्नेट लो, लोहा लो, लोहे को मैग्नेट के साथ चिपका लो, वो लोहा टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है? उसके बाद बात है परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है? मान लो हमारे पास यही है, ये मैग्नेट है और ये है आयरन। फिलहाल तो ये बन गया टेम्पररी मैग्नेट, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये परमानेंट मैग्नेट बन जाए, तो आपको कुछ टाइम के लिए इसको चिपका के रखना पड़ेगा। मान लो आपने 2 साल के लिए इस आयरन को इस मैग्नेट के साथ चिपका के छोड़ दिया, और 2 साल के बाद अगर आप देखोगे ना, ये आयरन एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। परमानेंट मतलब ये अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डाल देगा और ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, एक मैग्नेट लो, मान लो ये मैग्नेट है, ये लोहा है, मैं इस लोहे को परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहता हूँ, तो इस लोहे को बार बार ऐसे करके रगड़ो, किसके साथ? मैग्नेट के साथ, इसके पोल्स के साथ रगड़ो। कुछ दिन ऐसा करने के बाद ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? लोहे की हेल्प से, स्टील की हेल्प से हम परमानेंट मैग्नेट को बना सकते हैं। ठीक है? एक ओर आता है, धरती के अंदर से निकलता है, और उस ओर का नाम होता है हेमेटाइट, और एक होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो होते हैं ओर। ओर का मतलब होता है कच्चा मटेरियल, और ऐसे ओर को हम धरती से निकालते हैं। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों कच्चे मटेरियल होता है। मैग्नेटाइट के अंदर से ही मैग्नेट को निकाला जाता है। ठीक है? आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनकी हेल्प से हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। पता चला? तो ये था परमानेंट मैग्नेट को बनाने का तरीका। आज हम इतना करते हैं, कल हम आगे करेंगे। ठीक है? थैंक यू।